आराधना कथा को उसे मिलती एक सुदृष्टि नाम का सुनार था। सुनार जो कि सोने चांदी का काम करता है ना, वो है। तो उज्जैनी नगरी थी। उज्जैनी नगरी में एक राजा प्रजापाल रहते थे। उनकी पत्नी थी सुप्रभा। और उसी नगर में एक सुदृष्टि नाम का सुनार रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था बिमला। उसके यहाँ एक मकान में किराए से भाड़े से एक बक्र नाम का विद्यार्थी रहता था। उसका बिमला के साथ अनैतिक संबंध हो गया था। और जब अनैतिक संबंध हो गया तो अपने पति को उसने चाहना बंद कर दिया। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राजपति को मालूम पड़ जाए। सो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए समाप्त कर दो सुदृष्टि को। और एक दिन रात्रि के समय बक्र से मिलकर के उसको मरवा डाला, अपने पति को। किसने? बिमला ने। क्योंकि पापनी स्त्री कुछ भी पाप कर सकती है, पापी पुरुष भी कोई भी पाप कर सकता है। वासना की भूख को मिटाने के लिए आदमी कोई ही पाप कर सकता है। आज यही तो हो रहा है, माता पिता को छोड़ करके भाग रहे हैं। किसके कारण? इसी भूख के कारण तो है, वासना की भूख। और मार दिया। उस समय उसको गर्भ में पुत्र आना था, मतलब गर्भवती होना थी उसको। ये मर करके अंतर्मुहूर्त में उसी के पेट में आ गया। किसके? बिमला के, अपनी पति के ही, जिसने मरवाया उसी के पेट में आ गया। अब उसका समय पाकर के, समय पूर्ण होने पर जन्म हुआ। वो किसी से बोलता ही नहीं था, क्योंकि उसे जाति स्मरण हो गया, ये तो मेरी इसी भाव की कौन है? पत्नी है। अब मैं इसका क्या हो गया? पुत्र। ये जो है ना जार, अब किसी को बताएंगे तो कौन विश्वास करेगा? चैत का महीना था। उस समय क्या था कि उद्यान में उत्सव हो रहा था। उत्सव होते समय जो रानी थी सुप्रभा, उनके गले का हार था एक, है ना, कीड़ा विलास नाम का हार, वो टूट गया। वो टूट गया तो किसी से नहीं जुड़ रहा था। तो ये सुदृष्टि था ना, ये बड़ा हो गया था, तो इसके पास ले गए। इसने उसको जोड़ करके दे दिया। तो राजा ने पूछा, आज तक कोई इस हार को नहीं जोड़ पाया, तुमने कैसे जोड़ दिया? बोले, मैंने ही बनाया है। तुमने बनाया है? बोले, हाँ, मैं इसी का पति था। किसका? बिमला का। सुदृष्टि सुनार। हाँ थे। बोले, मैं इसी का पुत्र हो गया हूँ। इसने मुझे ऐसा करके मार डाला और मैं इसी का पुत्र हो गया। ऐसा सोचकर विचार करके राजा ने संसार के अनित्यता का चिंतन किया और राजा ने दीक्षा धारण कर ली, राजा मुनि महाराज ने। और बिमला का जो सुत था, वो सुदृष्टि सुनार का जीव, उसने भी सबको छोड़ करके उसने भी दीक्षा धारण कर ली और यमुना नदी के किनारे जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर। जी यहाँ पाप में पड़े हैं, दुर्गति के पात्र हो रहे हैं, वो अपना कल्याण करके। यह है संसार की दशा। समझ रहे? माता भी इस प्रकार की, पत्नी भी इस प्रकार की। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अपने अपने सुख खो रोवे पिता पुत्र धारा। सब अपने अपने सुख के लिए हैं, कोई किसी के लिए नहीं है। सब स्वार्थवश संसार चल रहा है। ऐसा चिंतन करो। ये वैराग्य दिलाने वाली कहानी है, आँखों में आंसू ला देने वाली कहानी है कि वास्तव में संसारी प्राणी किस प्रकार के पाप करता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लेना पड़ता है। कल्याण